गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ये क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में अध्ययन किया जाएगा कि जैसा कि नया चैप्टर चल ही रहा है पाक कला। पाक कला में बच्चों आज कल हमने कुछ पाक कला की सामग्रियों के बारे में बताया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि पाक कला से ही संबंधित पाक कला में ही हलवा बनाना। बच्चों हलवा आप कई तरह से कई चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। उसमें हम जैसे कई चीज़ों का हलवा, जैसे आटे का हलवा भी तैयार कर सकते हैं, सूजी का हलवा भी तैयार कर सकते हैं, साबूदाना का भी हलवा तैयार कर सकते हैं, गाजर का हलवा तैयार कर सकते हैं और पपीते का हलवा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप कई चीज़ों से हलवा तैयार कर सकते हैं। गरी का भी हलवा तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से हलवा तैयार कर सकते हैं बच्चों। उसी में हम आज चर्चा करेंगे हलवा बनाने में गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तैयार करने में आपको किन किन सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों गाजर का हलवा में आवश्यक सामग्री आपको गाजर लाना है 500 ग्राम, चीनी लानी है 125 ग्राम, काजू लाना है 50 ग्राम, बादाम भी 50 ग्राम, खोया 200 ग्राम, दूध 750 ग्राम, बर्तन बड़ी कढ़ाई, कलछुल, कद्दूकस और थोड़ी मात्रा में आप घी भी रख सकते हैं। बच्चों ये सब सामग्रियों को इकट्ठा करके आपको हम हलवा तैयार करने की विधि बताने जा रहे हैं कि गाजर को सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह से धुल लेंगे और उसको कद्दूकस की सहायता से धुलकर उसको छील भी ले सकते हैं। नहीं छीलते हैं तब भी अच्छी तरह से धुल लीजिए और कद्दूकस से उसको कस लीजिए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको महीन महीन काट लीजिए। महीन महीन जो है काट लीजिए या कद्दूकस से कस लीजिए। उसके बाद बच्चों कढ़ाई में दूध डालकर उसमें कसी हुई गाजर डालकर पकने के लिए आग पर रखते हैं। जब गाजर थोड़ी गल जाए तथा दूध सूखने लगे तब उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह चलाते हैं। चीनी के घुल जाने पर उसमें खोया, काजू व कटा हुआ बादाम मिलाते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ समय तक पकाने के बाद उसको समय पे जब वह सूखने लग जाए या हल्का मतलब कठोर हो जाए तो उसको तेज आंच से उतार लेना चाहिए और उसको उतार के ठंडा या गर्मा गर्म ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों इस तरह से आप गाजर के हलवा को तैयार करके उपयोग में ला सकते हैं। उसी तरह से आप सूजी का भी हलवा तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से आप क्या कहते हैं पपीते का हलवा तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों है आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि गृह शिल्प में घर में रसोई घर एक प्रयोगशाला के रूप में होती है। उस प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है नए नए व्यंजन, नए नए भोजन का निर्माण, और उसमें जितना ही आप लगे रहेंगे, जितना ही उसमें काम करेंगे, उतना ही आपके अंदर निखार आएगा, उतना ही जानकारियाँ उत्पन्न होगी। इस तरह से बच्चों उसी तरह से सूजी का हलवा तैयार करना है तो सूजी 100 ग्राम, 150 ग्राम, चीनी 300 मिलीलीटर, पानी, बादाम, गरी, चिरौंजी, किशमिश, घी 75 ग्राम, कढ़ाई, कलछुल, महीन, छन्नी, भगोना आदि इसको इकट्ठा करके बच्चों उसको अच्छी तरह से लाल कुरकुरी जो है भून लेते हैं। भूनने के बाद उसमें दूध को डालकर कुछ समय तक चलाते हैं। चलाने के जब देख लेते हैं कि वह बदकना शुरू कर दे, पकना शुरू कर दे, तो उसी में कटी हुई सूखे मेवे की सामग्रियां डाल देते हैं बच्चों। इस तरह से सूजी की हलवा जो है तैयार हो जाता है। उसके बाद बच्चों हम बताएंगे चावल की खीर। चावल की खीर कैसे तैयार, जैसा कि आप लोग चावल घर पर ही बनाते होंगे, तमाम तरह के चावल की खीर भी कई तरह से तैयार कर सकते हैं। चावल की खीर और खीर को भी कई तरह से तैयार कर सकते हैं, जैसे चावल की खीर, साबूदाना की खीर,
और उसी तरह से दलिया तैयार करते हैं, जैसे गेहूं की दलिया आती है उसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप सामग्रियों को तैयार करके उपयोग में ला सकते हैं। इसको उपयोग में लाने से आपको शुद्धता की 100% गारंटी हो जाती है। उसमें सामग्रियां आपको 100% शुद्ध मिलती हैं। बच्चों इस तरह से आपको चावल की खीर में आवश्यक सामग्री में दूध 1 लीटर, चावल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम, बादाम 10 ग्राम, छोटी इलायची 5 पीस, बर्तन, भगोना, कलछुल आदि। ये सब चीज़ें बच्चों तैयार करके इकट्ठा करके आप दूध को छान कर भगोने में गर्म करते हैं। चावल को साफ कर अच्छी तरह पानी से धोकर उबलते हुए दूध में डालते हैं। कलछुल से चलाते जाएंगे जिससे चावल भगोने की तली में ना लगे। चावल के पक जाने और दूध के गाढ़ा होने पर उसमें मेवे डालेंगे। कुछ देर बाद चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाकर थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद छोटी इलायची डालकर उसको गर्मा गर्म उपयोग में लाने का काम करते हैं बच्चों। इस तरह से चावल की खीर तैयार होती है बच्चों। चावल की खीर क्या, कोई भी XYZ व्यंजन नाश्ता से लेकर भोजन तक सब चीज़ें आप रसोई घर में अच्छी तरह से जितना ही वर्क करेंगे उतना ही आपको नई नई चीज़ों का निर्माण महसूस होगा, नई नई चीज़ों का निर्माण करेंगे। उसके बाद नाश्ता में आ जाते हैं बच्चों। कैसे नाश्ता तैयार करते हैं? नाश्ते में जैसे प्याज की पकौड़ी, पकौड़ी को कैसे तैयार करते हैं? तो उसमें सर्वप्रथम सामग्री में आपको इकट्ठा करना है क्या? बेसन 250 ग्राम, प्याज 200 ग्राम बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 4-5 बारीक कटी हुई, हरी धनिया स्वाद अनुसार, पिसी हुई हल्दी आधा छोटा चम्मच, मिर्च पिसा हुआ स्वाद अनुसार, तेल 250 ग्राम, बर्तन में कढ़ाई, कलछुल, बड़ा कटोरा, पानी आवश्यकता अनुसार, पिसी हुई हींग 1 चुटकी और उसमें स्वाद के लिए बच्चों अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे उसका स्वाद और सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्वाद में बढ़ोतरी हो जाएगी बच्चों। इस तरह से सभी चीज़ों को इकट्ठा करके बेसन को छानकर कटोरे में डालकर उसमें हरी मिर्ची, हरी धनिया, कच्ची हल्दी, पिसी मिर्च, नमक, हींग, प्याज सब मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए उसको गाढ़ा घोल तैयार करते हैं और घोल को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म करके हाथ से तैयार घोल की छोटी छोटी पकौड़ी डालकर मध्यम आंच पर गुलाबी व कुरकुरी होने तक तल लेते हैं। चटनी के साथ गरम गरम उसको बच्चों परोसते हैं, गरम गरम उपयोग में लाते हैं, उसे कुरकुरी तैयार कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों। इस तरह से नाश्ता में आपको पकौड़ी की जानकारी हुई। इसी तरह से आप घर पर ही गुलाब जामुन को तैयार कर सकते हैं, ब्रेड रोल तैयार कर सकते हैं, लौकी की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तमाम ऐसी सामग्रियां हैं, भोजन की तमाम चीज़ों को तैयार कर सकते हैं बच्चों। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ब्रेड रोल की। ब्रेड रोल, ब्रेड रोल, ब्रेड का मतलब ब्रेड हो गया, रोटी वाला आता है, और रोल का मतलब गोल बनाना। उसको कैसे तैयार करते हैं, उसकी सामग्री क्या है बच्चों? ब्रेड 1 पैकेट ले आएंगे, आलू 500 ग्राम उबले हुए होने चाहिए, घी 250 ग्राम होने चाहिए, हींग 1 चुटकी होनी चाहिए, जीरा आधा छोटा चम्मच होना चाहिए, अदरक 1 इंच का टुकड़ा होना चाहिए महीन कटा हुआ, हरी धनिया बच्चों 1 गड्डी महीन कटी हुई होनी चाहिए, हरी मिर्च भी 3-4 पीस महीन कटी होनी चाहिए, नमक मिर्च पिसी मिर्च स्वाद अनुसार होना चाहिए, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच होना चाहिए, पिसी खटाई आधा छोटा चम्मच होनी चाहिए, बर्तन में कढ़ाई, कलछुल, कटोरा होना चाहिए बच्चों। इस तरह से आपको उससे ब्रेड से संबंधित सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इकट्ठा करने के बाद कढ़ाई में 2 चम्मच छोटे चम्मच से घी लेकर उसमें जीरा व हींग डालते हैं। इसके बाद उबले हुए छीले आलू डालकर कलछुल की सहायता से उन्हें अच्छी तरह से फोड़ लेते हैं और अब इसमें पीसी मिर्च, खटाई, नमक, गरम मसाला, हरी मिर्च यानी जितनी भी सामग्रियां आपने काट के रखी है सब उसमें डालकर उसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। कुछ देर आग पर रखने के बाद
आलू को निकाल कर अलग कर लेते हैं। कटोरे में पानी लेकर उसमें एक एक करके ब्रेड को पानी में भिगोते हैं। भीगी हुई ब्रेड को दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर उसको दाब कर पानी निचोड़ लेते हैं बच्चों। पानी जो है उसमें से निचोड़ लेते हैं, आलू की गोली लेकर उसी ब्रेड पर रखते हैं। हाथ की सहायता से ब्रेड को गोल गोल लपेटते हुए इच्छानुसार उसे आकार देते हैं। कढ़ाई में घी गर्म करके मध्यम आंच पर गुलाबी व कुरकुरी होने तक उसे तलेंगे। चटनी के साथ गर्म गर्म उसको परोसेंगे बच्चों। ये ब्रेड रोल तैयार करने की टेक्निक है। इसी तरह से आप घर पर ही गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं और लौकी की बर्फ़ी भी तैयार कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से दूसरे जगह भोजन करने से और अपने घर पर भोजन तैयार करने में क्या अंतर होता है, स्वयं पकवान बनाने से क्या लाभ होता है बच्चों। सर्वप्रथम स्वयं पकवान तैयार करने से लाभ है स्वयं पकवान तैयार करने से लाभ। स्वयं पकवान तैयार करने से लाभ, क्या लाभ होता है, माने घर पर ही भोजन तैयार करने से क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है बच्चों। तो घर पर पकवान बनाने से एक तो शुद्धता की 100% गारंटी हो जाती है। घर पर पकवान बनाने से पैसों की बचत होती है। घर पर बने पकवान अधिक स्वादिष्ट तथा सुपाच्य होते हैं, पौष्टिक होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि का स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर घर पर पकवान बनाए जाते हैं। घर पर बने पकवान अधिक स्वच्छ तथा शुद्ध होते हैं, जिससे रोग की संभावना कम रहती है। घर पर बने पकवानों से प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है बच्चों। इस तरह से आप घर पर ही भोजन तैयार करके अच्छे से अच्छे व्यंजन को तैयार करके अच्छे से अच्छे पकवान तैयार करके उसको अच्छी तरह उपयोग में ला सकते हैं। नाते रिश्तेदार को संतुष्ट कर सकते हैं, दोस्त यारों को संतुष्ट कर सकते हैं। आज पकवान पाक कला का चैप्टर बच्चों संपन्न हुआ। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों।